हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिल करते समय आपसे कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म में, तो आप करेक्शन विंडो के समय उसमें क्या सुधार कर सकते हो और क्या करेक्शन कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में करेक्शन से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है तो आपको करेक्शन से लेकर सारे डाउट क्लियर हो जाओगे। जैसे ही हम एसएससी सीएचएसएल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाते हैं, जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उन्होंने बताया भी है कि आप 23 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में कोई भी करेक्शन करना चाहते हो तो आप करेक्ट कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने बताया 23 जुलाई एंड 24 जुलाई 2 दिन आप जो भी करेक्शन करना चाहते हो वो कर सकते हो। और करेक्शन से रिलेटेड जो भी पॉइंट उन्होंने दिए गए हैं नोटिफिकेशन में, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही हम नीचे जाएंगे, जैसे स्क्रॉल नीचे करेंगे तो उन्होंने जो करेक्शन से लेकर जो भी पॉइंट दिए हैं वो सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि उन्होंने 11 पॉइंट में बताया है, देखो, करेक्शन विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन 13 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हो तो हो जाएगा। 11.1 में उन्होंने लिखा है, आफ्टर द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कमीशन विल प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ 2 डेज। मतलब आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए। आप जो भी करेक्शन करना चाहते हो वो आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद 11.2 में उन्होंने बोला है, a candidate will be allowed to correct and resubmit his modified corrected application 2 times during the window for application form correction। मतलब आप करेक्शन विंडो के टाइम पे आप केवल 2 बार ही करेक्शन कर सकते हैं, आपको तीसरी बार कोई चांस नहीं दिया जाएगा। अगर आपने 2 बार करेक्शन करने के बाद भी कोई मिस्टेक कर दी है तो आपको तीसरी बार कोई चांस नहीं दिया जाएगा। पॉइंट 11.3 में उन्होंने बोला है, only those candidates will be allowed to make correction in the application form whose completed online application along with payment of requisite fee has have been received by the commission within the specific period। मतलब आपने अगर जो फॉर्म भरा था उस अगर आपने जो फॉर्म फिलिंग की डेट आई थी उस टाइम पे फॉर्म भरा था तभी आप करेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म ही नहीं भरा और आप करेक्शन करने आ गए, ऐसा नहीं हो। अगर आपने फॉर्म पहले ऑलरेडी फिल किया हो तभी आप करेक्शन विंडो में करेक्शन कर सकते हैं। और 11.4 में उन्होंने बोला है, द कमीशन विल बी लेवी अ यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस। मतलब उन्होंने कहा है अगर आप फर्स्ट बार जो भी करेक्शन करेंगे तो आपको 200 पे करना पड़ेगा, अगर आप सेकंड बार कोई भी करेक्शन करेंगे आप तो 500 पे करना पड़ेगा। फर्स्ट बार में आपको 200 पे करना पड़ेगा और फर्स्ट बार आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, अगर आप दूसरी बार करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 500 पे करना पड़ेगा। इसमें उन्होंने बोला है कि आपका कोई भी आपका जो भी कैटेगरी जेंडर है या कैटेगरी है कोई मैटर नहीं करता। आप ओबीसी से हो तो भी आपको 200 500 पे करना पड़ेगा। आप एससी से हो, एसटी से हो, आप मेल हो फीमेल हो, आप कुछ भी हो, आपको पे करना ही पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने और नीचे मैं बता देता हूँ, और इससे रिलेटेड जो भी है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हैं अपने भीम यूपीआई से, फ़ोनपे से, बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। 11.7 में उन्होंने बोला है, सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन करेक्शन चार्जेस द लेटेस्ट मॉडिफिकेशन करेक्शन एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज द वैलिड वन एंड द प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिटेड बाय सच कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। उनका कहने का मतलब है, जैसे ही आप कोई भी करेक्शन कर देते हो और आप फीस पे कर देते हो तो आपका ऑलरेडी जो पिछला एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और आपका जो न्यू एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन है आपने फ़ीस पेमेंट कर दी है तो जी आपका सक्सेस हो जाएगा, फिर वो पीछे वाला आपका मान्य नहीं होगा। नीचे उन्होंने और क्या बोला है, 11.8 में उन्होंने बोला है, इफ़ द एप्लीकेशन करेक्शन चार्जेस आर नॉट रिसिव्ड बाय द एसएससी स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज सो एज इनकम्प्लीट। उन्होंने बोला है अगर आपने कोई भी करेक्शन कर दिया है और आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की है तो आपका करेक्शन जो भी है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। इस स्थिति में आपका जो पिछला वाला जो प्रीवियस वाला एप्लीकेशन है वो ही सही माना जाएगा, आपका जो करेक्शन है वो सही नहीं माना जाएगा। आपकी जो न्यू एप्लीकेशन है वो डिसेबल कर दी जाएगी।
11.9 में उन्होंने बोला है, बिफोर सबमिशन ऑफ द करेक्टेड एप्लीकेशन कैंडिडेट्स मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल्स इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म आफ्टर एक्सपायरी ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन. नो चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन विल बी allowed under any circumstance. Requested received in this regard in any form like post, fax, email. मतलब उनके कहने का मतलब ये है, अगर आपने करेक्शन विंडो के दौरान कोई करेक्शन किया है, आपसे 2 बार करेक्शन करने के बाद भी कोई मिस्टेक हो जाती है और करेक्शन विंडो की डेट एक्सपायर हो जाती है, फिर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हो तो आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते. आपको कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा. फिर आप चाहे एसएससी को मेल करो, फैक्स करो, कुछ भी करो, आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा. आपने अगर गलत फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब ये है. तो मैं आप लोगों को इस एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ करेक्शन विंडो को लेकर कि आप करेक्शन विंडो में क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं. तो आप पर्सनल डिटेल में कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते. पर्सनल डिटेल मतलब जब आपने OTR फॉर्म भरा था जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल भरी थी, जैसे नेम, मदर नेम, फादर नेम, 10th का आपका 10th का रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी पर्सनल डिटेल भरी थी आपने OTR फॉर्म फिल करते समय, उसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते. ओनली आपने जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो भी आपने डिटेल भरी थी ओनली आप उसमें करेक्शन कर सकती हो. जैसे एग्ज़ाम सेंटर हुआ, फ़ोटो, सिग्नेचर, पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने जो भी डिटेल भरी थी केवल आप उन्हीं में करेक्शन कर सकते हो, ना कि अपनी पर्सनल डिटेल में जो कि आपने OTR फॉर्म भरते समय फिल की थी. तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ एसएससी की. तो सिंपली हम एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ गए. सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के. सिंपली लॉगिन करने के बाद आपको नीचे जाना है. नीचे आने के बाद आपको लाइव एग्जामिनेशन के पास में एक माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. आपको माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है. जैसे ही आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आपने जो भी फॉर्म फिल किए होंगे वो सामने निकल के आ जाएंगे. जैसे CHSL है, देखो तो यहाँ पे भी उन्होंने बताया है, देखो करेक्शन विंडो 23 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में. तो आपको क्या करना है, सिंपली करेक्शन करना है. तो आपको एप्लीकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप 2025 पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन खुल के आ जाएगी. जैसे ही आप एप्लीकेशन को खोलोगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे. आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको एक ऑप्शन प्रीव्यू का दिखाई देगा और उसी के जस्ट बगल में एक आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा. तो इस प्रिंट के बगल में ही जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी तो आपको इस प्रिंट के बगल में ही एक ऑप्शन री अप्लाई या एक एरो जैसा निशान दिखाई देगा. उस पर आप क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हो. अगर अब भी आपको कोई भी करेक्शन से लेकर डाउट बचा हो तो मैंने इसी चैनल पे एसएससी CGL का जो करेक्शन है वो लाइव करके दिखाया है. आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो. फिर भी आपको डाउट बच जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे. मैं एसएससी CHSL का करेक्शन लाइव करके आप लोगों को बता दूंगा. अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.